नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी के ऐसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया हूं जो कि आपके आने वाले 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हिंदी प्लस ग्रामर दोनों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। अब पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। मात्र 15 से 20 मिनट में मैं 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दूंगा। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे करा, गिरधर लाल कौन है? तो पहले इस प्रश्न को जानने से पहले तुम समझो, एक 20 के दांत है जो कि कहानी है, उसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो उसी उसी कहानी के एक क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मेरे भाई मदन का पिता है, ठीक है। पहला का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे करा कि खोखा खा क्या नाम है? तो खोखा को हम लोग प्यार से बोलते हैं कासू, क्योंकि उसके पिता जो हैं सेन साहब उसे खोखा को बोलते हैं कासू, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। राइट आंसर ये होगा मेरे भाई, ठीक ना। वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, दारिस क्या है? दारिस एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को दोगुना स्पीड पर करके देखिए, बाकी पूरा देखिए भाई, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? कि निबंधकार कौन है? माने निबंधकार मतलब होता है लेखककार, ठीक है, या कहानीकार। तो नाखून क्यों बढ़ते, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है मेरे भाई। पांचवा का राइट आंसर डी हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, लेकिन दिल बहादुर से दिल शब्द आखिर किसने उड़ाई थी? तो लेखक की जो पत्नी थी उसका नाम था निर्मला, उसने निर्मला ने बहादुर से दिल शब्द उड़ा दिया था, ठीक है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमघन जी का बोले तो किसे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न कर, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? तो मेरे भाई पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित थे, वो नाचने का काम करते थे, नृत्य बहुत ही उन्हें मगन रहते थे हमेशा, ठीक है। कर अभिनव कहाँ स्थित है? तो अविन्यो फ्रांस में स्थित है मेरे भाई। अगला प्रश्न करा, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी? तो पिताजी ने मछाल बाजार से 3 मछलियां खरीदी थी। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, किस में प्रसिद्ध थे? तो मेरे भाई शहनाई वादक में प्रसिद्ध थे। राइट आंसर डी हो जाएगा 11 का, ठीक है। अगला प्रश्न करा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी या ठाकुर ने दी थी। करा कि यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो मेरे भाई यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर मेरे पास सी हो जाएगा। करा सीताराम बागला को, सीताराम बागला नामक लड़का को डांस सिखाने का काम करते थे पंडित बिरजू महाराज अपने घर की दिनचर्या को चलाने के लिए। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? कौन नहीं थी? तो मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुराधा। 14 का राइट आंसर डी होगा, क्योंकि देखो सबसे पहली शिष्या थी रश्मि बाजपेयी, फिर शाश्वती दुर्गा, लेकिन अनुराधा जो थी पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। लास्ट शत्रुज क्या है? तो लास्ट शत्रुज एक ईसाई मठ है, ठीक है। आद्रे वेत्रा क्या है? आद्रे वेत्रा क्या है? तो 16 का राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा कवि है, ठीक है। अगला प्रश्न करा, मोहरा क्या है? मोहरा एक नदी है, मोहरा नदी शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, ठीक है, याद कर लेना। करा 18वां क्वेश्चन, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो कहानीकार का जो छोटा भाई है उसका नाम था मेरे भाई 18 का राइट आंसर संतु, ठीक है, संतु नाम था। 19 नंबर क्वेश्चन कर, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय जी का पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम बताओ। करा कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है, क्योंकि वो बहुत ही घर की देखभाल करता था, उन्हें ऐसा लगता था, ठीक है। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, तो इसमें क्या बढ़ाएगा? तो इंच बढ़ाया, कुछ इंच बढ़ गए पैर, क्या है? कुछ इंच बढ़ गए पैर। अक्षर ज्ञान व्यक्त कविता बच्चों ने किस स्तर शिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित है? तो बड़ा जो अक्षर ज्ञान है जिसके लेखक अनामिका जी है, वह जो कहानी है वह को कविता है वो मध्य शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा
ए होगा, ठीक है ना। कह रहा लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी एक बार, फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। तो जन्मभूमि पर, हमारे मातृभूमि पर, महाराष्ट्र के जन्मभूमि पर, ठीक है। तो देश का राइट आंसर मेरे भाई डी होगा, मातृभूमि बंगाल पर। कह रहा रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है तो मेरे बिना तुम प्रभु। रीति मुक्त काव्य धारा के सिर मोर कवि किसे कहा गया है? तो रीति मोर काव्य धारा के सिर मोर कवि मेरे भाई घनानंद को कहा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद मेरे भाई ब्रज भाषा के कवि हैं या अवधी भाषा के कवि हैं। तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। कह रहा पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 27 का राइट आंसर मेरे भाई चिदम्बरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था। अगला प्रश्न कर रहा 28 नंबर कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ग्राम्या से लिया गया है। दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? दूध मुही जो शब्द है उसके लिए प्रयोग किया था समाज में, समाज के किसी बालिका के लिए उन्होंने दूध मुही शब्द का प्रयोग किया था। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की मूर्ति है, बार बार पूछा जाता है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ ईस्वी में हुआ तो 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि चंद्रबरदाई हैं, चंद्रबरदाई हैं। सावरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो उड़िया भाषा के मेरे भाई सावरदैया जी, सॉरी राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्यों की भूमिका क्या है? नगण्य है, निर्णायक है, नकारात्मक है या इनमें से कोई नहीं? तो 34 का राइट आंसर भी हो जाएगा, निर्णायक है। ठीक है, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, रट लेना, रट्टा मार लेना। रंगप्पा था तो रंगप्पा एक जुगारी व्यक्ति था, मगम्मा के गांव का रहने वाला था। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो उद्योग धंधे की कमी या अमीरी या गरीबी या बेरोजगारी। तो 36 का राइट आंसर मेरे भाई भारत में उद्योग धंधों की कमी, इसीलिए बिहार के लोग दूसरे दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है जो मेरे भाई वो कहानी है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था किसे? तो मेरे भाई वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के तहत नाखून क्यों बढ़ते हैं? कहने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कह रहा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो महात्मा गांधी जो शिक्षा और संस्कृति में कहे थे। कहता लेखक अभिन्यो क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक और टाइपराइटर मशीन लेकर गए थे अभिन्यो। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो राम नाम के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, कर्मकांड के बिना, मूर्ति पूजा के बिना। तो मेरे भाई गुरु ज्ञान के बिना उन्हें प्राणों के मुक्ति नहीं मिलती। सवैया एवं छंद के सीधे कवि कौन है? तो मेरे भाई सवैया एवं छंद के सीधे कवि जी हैं रसखान जी। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह जो दिनकर थे वो मेरे भाई बिहार के रहने वाले थे। राइट आंसर डी होगा। ठीक है, कह रहा दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो दिनकर जी जो थे कवि के साथ साथ एक और उन्होंने गद्यकार भी थे, गद्य की रचना भी किए थे। कहते हैं उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश मेरे भाई नेपाल, भूटान, जापान। 47 का राइट आंसर जापान को कहा था। जापान पर अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा नगर पर बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की शाखी की डाली किसकी तरह है? तो शाखी की डाली राइफल की तरह है। ठीक है, अगला प्रश्न कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? तो चौखट में उसका क नहीं अटता। 50 नंबर क्वेश्चन है कौन सा महाना माँ के लिए आराध्य देव, कौन सा महीना, सॉरी महाना नहीं, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव साबित हो गया? तो कौन सा महीना था? आषाढ़ का, चैत का, बैसाख का, ज्येष्ठ का। 50 का राइट आंसर हो मेरे भाई बैसाख का महीना। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चन कराया, 50 में से आपका कितना सही हुआ?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब आओ एक कॉमन हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है पपाती किस पर लेटी हुई थी, तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं, तो सीता को यह महसूस होने लगा था कि आकाश अब अनंत नहीं है। सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे। सबसे बड़े लड़का का क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मदुरै को यूनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता था, जो मदुरै शहर है उसे यूनानी लोग द्वारा मेदोरा कहा जाता था। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। पिकासो जो है मेरे भाई द मादा मोजलेज अविन्यो का नाम है। कह रहा रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न परंपरा का मूल्यांकन है, तो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है जिसके लेखक रामविलास शर्मा जी है। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, तो मीर मुंशी ने जो था मेरे भाई घनानंद कवि का वध किया था। अगला प्रश्न है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है, तो हिरोशिमा। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है इसीलिए इसे रट लेना, ये भी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो तुलनात्मक व्याकरण कार्डवेल की रचना है। अनादि किस समास का उदाहरण है, अनादि किस समास का उदाहरण है मेरे भाई, तो 61 का राइट आंसर ग्रामर से क्वेश्चन है। अब ग्रामर को तुम ध्यान से पढ़ो तो डी नव साधारण का उदाहरण है। अनादि मतलब नंद, नन समास होता है एक, जिसमें अन अ लग गया शुरू शब्द के पहले अगर अ लग गया तो वह नयन समास कहलाता है। समास से क्वेश्चन है लोटा डोरी कौन सा समास है, तो लोटा डोरी दोनों पद प्रधान है, इसमें द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर बी। व्याकरण का वह ज्ञान जो मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता, नियमों का विश्लेषण नहीं करता, त्रुटियों पर ध्यान दे नहीं देता। तो 63 का राइट आंसर क्या है, नया क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, घबराओ मत। मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करने वाला व्याकरण है। विद्यानुराग कौन सा समास है, विद्यानुराग कौन सा समास है मेरे भाई, विद्या का अनुराग करना, विद्या अनुराग करना। 64 का राइट आंसर डी होगा, तत्पुरुष समास। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति प्लस एक। ठीक है, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न करा प्रेमयनी श्री राधिका प्रेम वरण नंदन प्रेम वाटिका के देव मालिन द्वंद्व के कौन सा रस है, तो मेरे भाई यह कौन सा रस है, तो 66 का राइट आंसर ये होगा श्रृंगार रस है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है धूल भरा मौला सा आंचल गंगा यमुना में यासु जल में, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है। अलंकार आपने पढ़े होंगे या किसी मास्टर ने पढ़ाया, तो ये रूपक अलंकार है। ठीक है, कह रहा है परिभाषिका एवं तकनीकी शब्द वे, जो 68 का राइट आंसर होगा ये। ड्राइवर दूसरा चक्कों को भी देख लो और पंप लेकर हवा बदो, कौन सा वाक्य है। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप लो लाकर, पंप लाकर लेकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य है। तो 69 का राइट आंसर बी संयुक्त वाक्य है। काव्य गुण के प्रकार हैं, तो काव्य गुण के प्रकार कौन हैं, तो मार्धय है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन बातों की जलेबी छाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बातों की जलेबी छाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गप सप में आनंद लेना। ठीक है, सभ्य का विलोम क्या होगा, सभ्य शब्द का विलोम क्या होता है, असभ्य होता है। ठीक है, कह रहा वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, तो विक प्रत्यय बार बार प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा मनुष्य और आगे बढ़ा, वाक्य में कौन सा काल है, मनुष्य और आगे बढ़ा, यह वर्तमान काल है कि भविष्यत काल है कि भूतकाल है, तो मेरे भाई यह भूतकाल है, बढ़ा। दाक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा, दाक्षिणी में शब्द का संज्ञा क्या होगा, तो 76 का राइट आंसर होगा मेरे भाई दक्षिण। जल का पर्यायवाची शब्द होगा, तो पानी नीर पेय इनमें से सभी पर्यायवाची शब्द है। जो कुछ नहीं जानता वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो जो कुछ नहीं जानता वाक्य के लिए ये शब्द अल्पज्ञ हो गया, अल्पज्ञ हो गया। विकास शब्द का विलोम होगा, तो विकास का विनाश होता है,